अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, वर्तमान में एमपी कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में एमपी कहाँ पर है, कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में एमपी कहाँ पर है, आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आप लोग याद रखिएगा। और अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे पहले मतलब कम समय में चक्कर लगाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको उस ग्रह का नाम बताना है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल, ये ऑप्शन है। एक करेक्ट आंसर होगा बुध, करेक्ट आंसर होगा बुध। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। कितना समय लगता है ये भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 88 डेज, 88 दिनों में पूरा करता है चक्कर। एक करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? उनका नाम आपको बताना है। वेरी गुड। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, रमा देवी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? नाम याद रखिएगा, रमा देवी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, भवाई निम्न में से कहाँ का लोक नृत्य है? मुक्ता कहाँ संबंधित है भवाई? भवाई कहाँ का फोक डांस है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। मुक्ता राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है भवाई। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है घूमर कहाँ संबंधित है, तो सभी लोग याद रखिएगा घूमर भी राजस्थान से संबंधित है। मुक्ता कालबेलिया आपसे पूछ सकते हैं कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा कालबेलिया भी राजस्थान का लोक नृत्य है। कन्यारी पूछा जाता है कहाँ संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा कन्यारी भी मुक्ता राजस्थान से संबंधित है। कठपुतली नाच पूछने कहाँ संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा कठपुतली नाच भी मुक्ता राजस्थान से संबंधित है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? वेरी गुड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो तारा परमाणु संयंत्र है भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में। स्टेट का नाम पूछा जाए सभी लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, किस वेद में संगीत का वर्णन है? निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? ये ऑप्शन है। कितने वेद है पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा 4 वेद है। ये चारों वेद, वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है? आप लोग याद रखिएगा सामवेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। वेरी गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। जब पूछा गया बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। गौतमी जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, कालाजार बुखार निम्न में से किससे फैलता है? जो कालाजार बुखार है इनमें से किससे फैलता है? ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे। सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। टाइम को याद रखिए, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए। देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेतीली मक्खी के काटने से। सी करेक्ट आंसर होगा। कालाजार बुखार जो है रेतीली मक्खी के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अहोम जनजाति मुक्ता भारत के किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया है जो अहोम जनजाति है मुक्ता भारत में कहाँ पर निवास करती है? ये प्रश्न पूछा गया है। असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अहोम जनजाति मुक्ता निवास करती है असम में। असम सही उत्तर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं असम की राजधानी क्या है? असम भारत का राज्य है। असम क्या है? भारत का राज्य, स्टेट है। राजधानी अगर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा जयपुर असम की राजधानी है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछी जाती है, असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा असमिया जो है असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत अच्छे। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है। ये करें इनका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? निम्न में से कहाँ पर है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, यूएसए में या फिर नेपाल में? ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ